से मैं अनिला साहब आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जब भी हम बात करते हैं यूएस इलेक्शंस की, सबसे ज़्यादा फोकस होता है स्विंग स्टेट्स पे, द बैटल ग्राउंड स्टेट्स। और इस बार अगर मैं ये कहूँ कि आउट ऑफ ऑल द बैटल ग्राउंड स्टेट्स, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का फैसला करने जा रहा है पेंसिल्वेनिया, तो मैं कितना सही या कितना गलत हूँगा? आप मेरा ख्याल है 95% सही होंगे। That's a very good percentage, वैसा। हम लोग इन डेमोक्रेटिक सर्कल्स और जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ, वो यही कह रहे हैं कि हमने तो वोट कर दिया डिफरेंट स्टेट्स में, लेकिन डिसाइड तो सिर्फ पेंसिल्वेनिया करेगा। और ये आपको वजूहत इसकी पता है कि वो जो है उसी दिन 5th को उन्होंने अलाउ किया, सुबह से काउंटिंग शुरू हुई है प्रीवियस बैलेट्स की, तो ये सबसे देर लगाएंगे अपना रिजल्ट देने। और उसके अलावा क्योंकि इस स्टेट के जितने नंबर ऑफ इलेक्टरल वोट्स हैं 19, दूसरे और स्टेट्स में इतने नहीं है। 16 है, किसी के 12 हैं, 3 है, कैलिफोर्निया के काफी होते हैं बिकॉज वहाँ तादाद लोगों की ज्यादा है, न्यूयॉर्क की। बट पेंसिल्वेनिया हमेशा ऐसा होता है कि वो कभी एक तरफ होता है डेमोक्रेटिक होता है, कभी ट्रेडिशनली रिपब्लिकन रहता है। और वहाँ पर लोग वोट करते हैं क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, रूरल एरियाज में बहुत लोग हैं, वहाँ पर कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस भी बहुत रहते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस भी हैं। एक्चुअली पेंसिल्वेनिया एक क्या कहें कि एक छोटा मिनी अमेरिका है ऑन इट्स ओन, और वहाँ मुसलमान भी रहते हैं, यू नो। सो यस, आई थिंक यू वुड बी वेरी राइट इन सेइंग कि Pennsylvania will decide. अच्छा अनिला साहिबा, जो आपने बात की, दिस वेरी क्लोजली टाइज अप विद माय क्वेश्चन। आई वांटेड टू आस्क यू कि अभी तक प्रेसिडेंशियल वोटिंग हिस्ट्री में पहली दफ़ा 92 से जो है वो पेंसिल्वेनिया के लोगों ने वोट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, एंड फ्रॉम व्हाट दे डिड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इट सीम्स कि दे वर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन, क्योंकि 2020 में फिर उन्होंने ट्रंप को नहीं बाइडन को वोट किया। तो अब हम देख रहे हैं कि या तो एक एंटी बाइडन रेस का सेंटिमेंट इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि दैट विल ड्राइव देम टुवर्ड्स ट्रंप, या फिर फाइनली डेमोक्रेट्स के पास पेंसिल्वेनिया दोबारा वापस आ जाएगा। लुकिंग एट द फैक्ट कि पेंसिल्वेनिया में अपना पूरा आखिरी दिन कमाला हैरिस ने गुजारा है, एलन टाउन, स्क्रैटन टाउन, हर फिलाडेल्फिया, हर इंपॉर्टेंट पेंसिल्वेनिया की सिटी में वो गई हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं इस तरह से किया, उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना भी गए, विस्कॉन्सिन भी गए, मल्टीपल स्टेट्स में उन्होंने अपना कैंपेन के लास्ट फ्यू डेज गुजारे हैं। तो आप किस तरह देखती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे पेंसिल्वेनिया या कमाला, और क्यों? देखिए, इन दोनों की स्ट्रेटजी डिफरेंट थी। कामला हैरिस डिफरेंट रीजंस के लिए पेंसिल्वेनिया गई। डेमोक्रेटिक पार्टी ने जब अपने नंबर्स क्रंच किए तो उन्होंने ये देखा कि अगर कामला लास्ट मिनट जाती हैं वहाँ, स्पेशली आफ्टर जो उन्होंने पोर्टो रिकन्स को गार्बेज कह दिया था, वहाँ पर पोर्टो रिकन्स को उन्होंने, उसके अलावा यंग वोटर्स ने उस वक्त तक जी ट्रंप ने नहीं कहा, उनके कमेडियन ने कहा, दैट्स राइट। और जो था उसके बाद उन्होंने अपॉलॉजी भी नहीं की। अगर वो अपॉलॉजी करते जी अगर वो अपॉलॉजी करते तो आई थिंक उन लोगों के लिए बेहतर होता। बट वो जो पोर्टो रिकन और लटीनो, यानी कि ये सारे जो एल साल्वाडोर, मैक्सिकन, हिस्पैनिक, ये सारे लोग जो है इनको इनकी एक तरह से एथनिसिटी एक हो जाती है, बिकॉज ये लटीनो कहलाए जाते हैं। ये सब एंग्री हो गए थे और इनके यंग लोगों ने कहा हम आके वोट करेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त कहा कि ओके, चेंज ऑफ प्लान्स, जो लोग हमें एंग्री हैं और जो लोग अभी वोट जिन्होंने नहीं किया है उनको आप ले आए, और जिन्होंने नहीं वोट दिया अभी ट्रंप को बिकॉज दे एंग्री, ट्राई कि वो ना दें। इसका मतलब है अगर वो ट्रंप को ना वोट देंगे तो कामला जीत जाएंगी। ट्रंप कैंपेन की डिफरेंट स्ट्रैटेजी थी। उनको पता था कि नॉर्थ कैरोलिना में अभी बहुत बारिशें और स्टॉर्म्स हुए हैं, तो लोग डिसहार्टन्ड हैं, उनको शायद आए वोट करने, शायद नहीं आए, और वो लास्ट टाइम बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इसलिए उनको उनकी कैंपेन ने कहा कि यू कांट। पेंसिल्वेनिया भी गए, वो हेडिंग गए, वहीं पर गए जहां ज्यादातर लटीनोज होते हैं, लेकिन उसके बाद वो दूसरी स्टेट्स गए जहां पर उनको नॉर्थ कैरोलिना, जो कि बहुत बड़ा स्टेट है और अभी वहां बहुत डेविस्टेशन हुआ है, तो उनको डर लग रहा था कैंपेन को कि इफ ही लूजेस नॉर्थ कैरोलिना द गेम इज ओवर। और इसलिए उनको डिफरेंट स्टेट्स पे भेजा कि जल्दी जल्दी जाके वहाँ करो। ओके, अनिल साहब, पॉइंट टेकन।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।